जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। देश के कोने कोने में लोग उनको जानने लगे थे, उनकी बातें कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी जब भारत आए तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप जिस प्रकार वो देश में भ्रमण किया करते थे, उसी प्रकार उस समय भी वो हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए गए थे। एक दिन की बात है जब वो घूमते घूमते नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है, लेकिन वो नाव अब किनारा छोड़कर आगे निकल चुकी थी। तब स्वामी जी उसके वापस आने के इंतजार में नदी के किनारे ही बैठ गए। तभी वहाँ से एक साधु जा रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ अकेला बैठा देखा, तो अब वो स्वामी जी के पास गए और उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ नाव के इंतजार में बैठा हूँ। फिर साधु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने अब स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि अच्छा, तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बड़े ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही आदर, सम्मान और विनम्रता के साथ साधु से कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको ये असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा था। बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने अब जवाब दिया, ये तो बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद ये महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का ये बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। ये देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही शांत और मीठे स्वर से कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने के लिए बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल किसी निर्धन, बेसहारा और गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देशवासियों की प्रगति में भी लगा सकते थे। लेकिन आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ गंवा दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस प्रकार जब साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से सुना तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सिर झुकाए वहाँ खड़े रह गए और स्वामी विवेकानंद जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो ये मूर्खता है। शक्ति का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना वास्तविक बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।